अब यहाँ पर शुरू करते हैं पेपर को। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक तो मैं बताऊंगा एएलपी का फॉर्म कैसे करेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें सही कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये फ्री में टेस्ट सीरीज कैसे दे सकते हैं ऑल इंडिया लेवल के, जिसमें आपको आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी। बिल्कुल फ्री है, पैसों की चीज़ फ्री में। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने एएलपी का फॉर्म तो भर दिया होगा और बहुत से लोगों ने उसमें गलतियां भी कर दी होंगी। तो अभी आपके पास 10 दिन है जिसमें कि आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म करेक्शन, यहाँ पर फॉर्म करेक्शन का हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको जाना कहाँ पर है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। कोशिश करिएगा कि आप लैपटॉप से या किसी कैफ़े पर जाकर भरें, क्योंकि फिर आप अपने मोबाइल से भर देते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे बहुत से बच्चों ने शिकायत करी थी कि फ़ोटो में कुछ गड़बड़ हो गई इस तरह से। तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि ये लास्ट चांस है सही करने का, तो किसी कैफ़े से या फिर अपने लैपटॉप से भरें। सरकारी रिजल्ट आप खोलेंगे तो सरकारी रिजल्ट, आप में से बहुत से लोग इस साइट को, वेबसाइट को यूज़ करते होंगे। इस पर आप देखेंगे रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी एडिट मॉडिफाई फॉर्म 2024। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज खुल जाएगा जिस पर कि आपने फॉर्म भरा था शुरू में। ठीक है, अभी मैं इसमें एक काम की भी बात बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है फॉर करेक्शन एडिट फॉर्म। इस क्लिक हेयर पर ही आप क्लिक कर देंगे। जब इतना कह रहा है कि क्लिक हेयर कर दो तो आप क्लिक हेयर कर दो। इसके बाद आपके सामने पेज खुल जाएगा। जब ये गिड़गिड़ा के आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांग रहा है तो इसको फिर आप दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ऊपर मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे जो भी कैप्चा यहाँ पर आ रहा है वो कैप्चा लिख देंगे, और ये फॉर्म आप भर देंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा जो कि आपकी कुछ बातें बताएगा। तो फॉर्म आपको कुछ बातें बताएगा, जिसमें कि पहली होगी कि भाई साहब आपकी फीस लगेगी 250 रुपये। अब सुनिए एक चीज़, आपकी एक गलती हो, आपकी दो हो, आपकी तीन हो, आपकी चार हो, जितनी गलती हो एक ही बार में सही कर लेना, क्योंकि एक बार सही करने के 250 रुपये लगते हैं। भाई आप एक बार में एक गलती सही करो या चार गलती, तो ज़्यादा गलती हो रखी हो तो वो एक ही बार में आप सही कर लेना। दूसरी चीज़, आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, जिनमें की है आप अपना नाम, आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डीओबी, ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारी तो गलती इसी में ही है, अब हम क्या करें। तो घबराना नहीं है। आपने अगर गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको एक एफिडेविट बनवा के दे देना है। एफिडेविट आप कहीं से भी कचहरी वगैरह से बन जाता है 100 रुपये में। एफिडेविट में कुछ खास नहीं होता है, आपको वकील बना कर दे देंगे। मान लीजिए आपका नाम, मान लो आपकी डीओबी थी 1-1-2000 और उसकी जगह लिख गई 2-2-2000, तो कुछ नहीं, एफिडेविट में यही सब लिखा होता है कि मेरी असली डीओबी 1-1-2000 है, जिसकी जगह गलती से 2-2-2000 लिख गई है, कृपया मेरी 1-1-2000 डीओबी को ही सही माना जाए। इस तरह से एफिडेविट में वकील लिख देते हैं वो सब चीज़ें। अगला पॉइंट, सारी गलती को एक ही बार में भैया सही कर लो। ये नहीं कि एक चीज़ आप अभी याद रख रहे हो और दूसरी चीज़ दूसरा, और दूसरी चीज़ पूरे फॉर्म को एक बार फिर से थॉरोली चेक कर लो, सही से चेक कर लो कि कुछ गलती तो नहीं रह गई। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे PRYJ प्रयागराज के फॉर्म में, PRYJ प्रयागराज के फॉर्म में आपने देखा होगा दो आ रहे थे, एक एनआर और एक एनसीआर। अब इनमें से कुछ बच्चों ने शायद सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर लिया हो, जबकि आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते थे। तो जिन बच्चों ने एक आरआरबी के अंदर में अलग अलग जोन नहीं सेलेक्ट किए हैं इस तरह से, जैसे PRYJ में एनआर और एनसीआर थे, कुछ बच्चों ने अगर एक सेलेक्ट किया तो अब वो दोनों सेलेक्ट कर लें। अरे आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो जिन बच्चों ने भी ये कमी छोड़ रखी है वो इन सभी को पूरा कर लें, इस तरह से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, और पूरा फॉर्म एक बार और चेक कर लें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं रह गई। बहुत से बच्चे थे जिनके की फ़ोटो में कुछ गड़बड़ थी, है ना, फ़ोटो लो क्वालिटी का था। तो जो भी फ़ोटो साइन अपलोड करें, कोशिश करें वो लैपटॉप से करें या फिर कैफ़े से करें, मोबाइल से ना करें। ठीक है, और क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिलेंगे फॉर्म सही करने के, अब मिल रहे हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप में से अब सब फॉर्म तो भर चुके हैं, बहुत से बच्चे जानना चाहेंगे कि हमें कहीं से फ्री टेस्ट मिल जाए और हमें कहीं से ये पता चल जाए कि हमारी कंपटीशन में क्या रैंकिंग बैठ रही है। तो अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए और उसके बाद सब बच्चों में अपनी रैंकिंग भी चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। वो लिंक है ऑलिव बोर्ड वेबसाइट का। तो ऑलिव बोर्ड वेबसाइट क्या करती है, इनकी ऐप भी आती है और वेबसाइट भी है। ये क्या करते हैं, हर सैटरडे, वेडनेसडे और थर्सडे को फ्री मॉक टेस्ट देते हैं। ये बच्चों को फ्री मॉक टेस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा।
फ्री रहेगा, आपको बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा, बिल्कुल मतलब उस तरह से पेपर करवाते हैं ये जैसे सच में पेपर होता है। इसके बाद सभी बच्चे जितने भी ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख बैठे होंगे, उसमें ये आपकी रैंकिंग बताएंगे। ठीक है कि आप इतने 70 में से 75 में से 65 नंबर आए हैं और आपकी 2000 रैंक है। तो इस तरह से ये हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होता है। अब मैं बताता हूँ ये आपको मिलेगा कैसे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इकलौता एक ही लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक वेबसाइट पर। आपको इस तरह का एक लिंक मिलेगा जहां पर ऑलिव बोर्ड करके लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पे पेज खुल जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ होंगे कई सारी चीज़ें, तो आप इसमें या तो लॉगिन कर लीजिए, जो बीच में गूगल लिखा हुआ है ये, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और कहेगा अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करो। आप जैसे ही गूगल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए मेरा लॉगिन हो गया है और इसमें आ रहा है, देखो ये 22 फरवरी 7 बजे तक अवेलेबल है। उसके बाद भी आप अपना पेपर दे सकते हैं, बस उसके बाद रैंकिंग नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पर ज्वाइन करने का आ रहा है, तो ज्वाइन पर क्लिक करते ही ये यहाँ पर देखिए टेस्ट खुलेगा। ये बताएगा कि देखिए 60 मिनट में 75 सवाल हैं, तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, 1 घंटे के लिए बिल्कुल सीरियस होकर आप इस पेपर को दीजिएगा। जैसे ही आप टेक टेस्ट पर करेंगे ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन खोलेगा कि 75 सवाल हैं, 75 नंबर के, 1 नंबर सही के लिए और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें और बताएगा जो कि आपके एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होंगी। जैसे कि ये बताएगा, ग्रीन का मतलब है कि आपने अगर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका आंसर वो टिक हो जाएगा, ग्रीन कलर से वो आएगा। इसके अलावा अगर आपने मार्क एंड रिव्यू के लिए किया है, ठीक है, तो वो पर्पल कलर से आता है। ये उन क्वेश्चन में किया जाता है जिसमें कि कुछ डाउट होता है, जिसमें हम सोचते हैं कि बाद में आकर इसको फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से चेक करेंगे। और रेड कलर में वो आता है जो कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। यहाँ पर दो लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश। आपकी मर्जी है, आप जिसमें चाहें उसमें दे सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अलावा अगर आपको और इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो और इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल जैसे असली पेपर होता है ना, उसमें भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आते हैं। अगर आपने वो पर्पल वाला किया है तो वो आपका जो आंसर है वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका वो आंसर माना नहीं जाएगा, सिर्फ वही आंसर माना जाएगा जो ग्रीन हो। तो पर्पल अगर आपने कुछ लगाए हैं तो ये समझ लीजिएगा, अगर वो पर्पल में सबमिट कर दिया तो वो पर्पल वो आंसर नहीं माना जाएगा, वो ये मानेगा कि इन्होंने इसको कुछ टिक ही नहीं किया है। ठीक, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन, आप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फाइनल पेपर देते हुए। अब यहाँ पर शुरू करते हैं पेपर को। यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया है और क्वेश्चन हमारे सामने आ गए, और देखिए ये यहाँ पर टाइमर चल पड़ा है, 59 मिनट कुछ सेकंड यहाँ पर रह गए हैं। इस तरफ आ रहा है ना ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर और पर्पल कलर, ये सब हमें क्वेश्चन नंबर आते जाएंगे। आप इसमें ऑप्शन लगाते जाइएगा, सेव एंड नेक्स्ट करते जाइएगा। अब देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप सोच रहे हैं मैं इसको बाद में आके सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए चौथे नंबर के क्वेश्चन पर पर्पल कलर आ गया है। पर्पल कलर का मतलब आपने मार्क पर रिव्यू कर दिया है, यानी बाद में आप सब कि इधर 75 के 75 सवाल आपको दिखेंगे, तो इसमें जो भी पर्पल कलर में है आप उस पर क्लिक करेंगे, वो सवाल खुल जाएगा और आप उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको फिर से कुछ समय दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप टिक क्लिक करते जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि फुल स्पीड में इस पेपर को दें, सीरियसली दें, जिससे आपकी असली रैंकिंग पता चल पाए कि आप उन लाखों बच्चों में कहाँ पर ठहर पा रहे हैं, कितने नंबर ला पा रहे हैं। जब आपका पेपर पूरा हो जाएगा तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा और वो आपको ये बता देगा। सबमिट करने के बाद आप में से बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि हमारी रैंकिंग नहीं आई, तो भाई साहब शाम को 7 बजे तक ये लाइव रहेगा। 7 बजे के बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपकी रैंकिंग आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना, ईमेल आईडी पर आपको मैसेज आएगा और उसमें आपकी रैंकिंग आ जाएगी। तो हर वेडनेसडे थर्सडे ये लोग अपना कंडक्ट कराते हैं, ये फ्री एग्ज़ाम फ्री है। देखो आपका तो 1 भी रुपये जाना नहीं है, तो ये आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।